दोस्तों आज जिस फ़ोन का मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ, ये भी पाकिस्तान में किसी नेमत से इस वक्त कम नहीं फ़ोन माना जाए तो अपने प्राइस टैग के हिसाब से ये कुछ अर्सा पहले आप गालिबन आप लगा लें, कुछ 2 माह पहले हम लोग ये 27-28 हज़ार रुपये में सेल करते थे। लेकिन अब करेंसी जो है ना मज़ीद हमारी डीवैल्यू हो गई है, तो इसका रेट जो है अप हो गया दोबारा से। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सस्ता फ़ोन है अभी भी, और ये इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। इसको कहते हैं, ये जैपनीज़ ब्रांड है शार्प। बड़े फेमस फ़ोन है शार्प के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं आते। लेकिन फॉर्चुनेटली आप ये कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान में आते होते तो ये काफ़ी महंगे होते। तो अभी ये चूँकि लॉट में आते हैं बाहर से, तो इसलिए पाकिस्तानी अवाम को एक सस्ता और मेयारी फ़ोन जो है ना वो थोड़े पैसों में चलाने में मिल जाता है। तो मैं इसका मज़ीद जो है ना तारुफ़ करवाऊँ, साथ में आपको इसकी लुक दिखाऊँ। देखें कितना खूबसूरत फ़ोन है, और इसमें 2 कलर आते हैं, वाइट कलर और ये ब्लू कलर आता है। तो इस फ़ोन का मैं आपको जब तारुफ़ करवाना शुरू करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि फ़िलहाल आजकल हम लोग इसकी प्राइस जो है ना, चूँकि बहुत साफ़ सुथरे फ़ोन इस दफ़ा आए हैं, नीट एंड क्लीन आए हुए हैं, कोई स्क्रैच नहीं, कोई डॉट नहीं, कोई शेड नहीं, वरना इसमें स्क्रैच वाला, डॉट वाला, शेड वाला आपको पता है आज फ़ोनों में वो आते रहते हैं। तो इस दफ़ा नीट एंड क्लीन आए हैं, और इनकी प्राइस भी इस वक्त बड़ी माकूल है। आप हमारी दुकान वाले नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल अब इस फ़ोन के आते हैं असल बात की तरफ। अच्छा, ये वाटरप्रूफ फ़ोन है जी शार्प वालों का, एक्वस 06 IP68 वाटरप्रूफ। और पहले आप इसकी बॉडी देखें, नीचे वाली साइड पे देखें, आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 2 माइक, गालिबन एक माइक है और एक शायद कोई अलहदा से उन्होंने कोई चीज़ पोर्ट वगैरह बनाई हुई है, और इधर एक आपको लाउड स्पीकर मिलता है। और उसके बाद आ जाए आप तो ये आपको स्टीरियो स्पीकर मुकम्मल करते हैं, 2 स्पीकर चलते हैं इसमें। और इसके पीछे अगर आप देखें तो इसका ये जो कैमरा पैनल है, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा कैमरा पैनल इसका। तो ये कैमरा पैनल इसका बैक पे अच्छा कैमरा पैनल है, 12 मेगापिक्सल का वाइड और 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जो है ना आप आ जाएँ तो इसमें प्रोसेसर इस फ़ोन में जो लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर लगाया गया है। अच्छा प्रोसेसर है, गालिबन सैमसंग के S10 में भी यही प्रोसेसर था। और ये फ़ोन भी कोई ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है, 2020 में आया हुआ है ये फ़ोन। और उसके बाद आप आ जाए तो इसमें जो बड़ी अच्छी बात है ये है कि इसके डिस्प्ले में जो है ना वो आपको जो ग्लास नज़र आ रहा है ये गोरिल्ला ग्लास 6 है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसके जो डिस्प्ले है उसके अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। अगर आपको मैं दिखाऊं दोबारा से लॉक करके, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है, ये खुल गया। और अब मैं आपको असल चीज़ की तरफ लेकर आ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इस फ़ोन में अगर जानदार चीज़ है तो वो इसका डिस्प्ले है। आपने 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले देखे होंगे, लेकिन ये 240 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देता है। कैसा जिन डिस्प्ले है ये। और अच्छी बात यह है कि एज डिस्प्ले है। और इसका मैं आपको बता दूं तो ये 6.4 इंच का जॉइंट डिस्प्ले है, जो कि OLED डिस्प्ले है। और फिर वही बात, 240 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट आपको देता है, कोई मामूली बात नहीं है। तो बड़ा ही तगड़ा डिस्प्ले है जी। अगर मैं बात करूं इसकी तो एज डिस्प्ले है, बड़ा ही तगड़ा इस फ़ोन का डिस्प्ले है। अब आपको ये 30-35 हज़ार रुपये में पाकिस्तान में 8 GB रैम, 256 GB मेमोरी, ऑफिशियल पाकिस्तान में PTA टैक्स भी इसका कम है, 3800 रुपये इसका सिर्फ PTA टैक्स है। तो ये बड़ा मकबूल फ़ोन मिल जाता है। वरना ये 40 से अंडर आपको पाकिस्तान में जो फ़ोन मिलते हैं, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो, उनमें दम खम नहीं होता। उनमें ना प्रोसेसर अच्छे होते हैं, ना डिस्प्ले अच्छे होते हैं। बस वो आप समझ लें कि बस वक़्त टपान वाली गल है, पंजाबी में कहते हैं ना, गुजारा है। हाँ, अब इस फ़ोन के आ जाते हैं मैंने अब आपको इसकी खूबियाँ बता दी हैं कि इसका डिस्प्ले बड़ा ही जानदार है, कैमरे अच्छे हैं, फ़ोन की लुक बड़ी प्यारी है। जैपनीज़ फ़ोन है और जैपनीज़ की मेहरबानी है कि वो हर फ़ोन ही अपना वाटरप्रूफ बनाते हैं, तो ये भी आपको बड़ा फ़ायदा। लेकिन अब इसके जो ड्रॉबैक मैंने देखे हैं वो ये है, एक तो इसका वज़न बहुत ही कम है। और वज़न कम होने के पीछे आपको पता रीज़न क्या होती है? रीज़न होती है छोटी बैटरी। तो इस फ़ोन में बैटरी जो है ना वो सिर्फ 3130 mAh की लगाई है, जो कि अगर आप इसको ज़्यादा अपना इस्तेमाल रूटीन में करते हैं तो ये बैटरी आपको उतना बैकअप नहीं देती। और पाकिस्तानियों की तो कमज़ोरी बन चुकी है बैटरी। वो तो फ़ोन लेने जब आते हैं हमारे पास दुकान पे तो वो सबसे पहले पूछते ही बैटरी क्या है। उनको तो पावर बैंक चाहिए होता है, फ़ोन तो उनको चाहिए नहीं होता, माजरत के साथ। तो बहरहाल फ़ोन की बैटरी 3130 mAh है। शायद इसी वजह से इस फ़ोन की प्राइस भी पाकिस्तान में कम है। अगर ये 5000 mAh बैटरी वाला फ़ोन होता तो फिर ये 50 के बजट में चला जाना था, क्योंकि प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरे भी अच्छे। हाँ, इसमें भी एक ड्रॉबैक मैं और डिस्कस कर दूं कि इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का, लेकिन ये अच्छा फ्रंट कैमरा है, बुरा नहीं है।
और ये देखें आप, जब मैंने इसके कैमरा पे क्लिक किया तो ये आपको अपना डेमो भी दे रहा है, लाइव शटर का भी डेमो दे रहा है। ये जैपनीज़ फ़ोनों में जो है ना आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं इसको यूज़ लेटर कर देता हूँ, या इसको कैसे करना है, चलो इसको फ़िलहाल बंद ही कर देते हैं, इधर से करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी इसका जो है ना आपको मैंने बताया जो कि इसमें ड्राबैक जो मुझे लगे दो हैं। इसमें बैटरी कम से कम 4000 mAh होनी चाहिए थी, लेकिन वो 3130 है। बहरहाल वो इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। और इसमें जो है ना फ्रंट कैमरा वो 8 मेगापिक्सल है, लेकिन इसका 8 मेगापिक्सल भी काफ़ी अच्छा गुजारा करता है। तो ये था इसका एक रिव्यू शार्प का Z02। चूँकि ये फेमस है, लोग इसके मुतालिक पूछते हैं, तो मैं आपको दोबारा से इसका दिखा दूँ साइडों पे इसकी। शायद मैं आपको साइडें दिखाना भूल गया हूँ। इसमें ये पावर बटन है और ये ऊपर वॉल्यूम रोकर है। दूसरी साइड पे आ जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है। नीचे है, आपको दिखा दिया था, इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और इसमें मेमोरी भी UFS 3 है, यानी कि स्पीड अच्छी है। तो इसमें माइक है, लाउड स्पीकर है। ऊपर वाली साइड पे आ जाए तो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए माइक जो है ये कॉर्नर में मिल जाता है, जो कि आपके वीडियो कॉल्स ओपन स्पीकर में इस्तेमाल होता है। और ये इसकी सिम जैकेट स्लॉट है। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको क्या ऑप्शन मिलती है। एक मिनट, मुझे पिन देख लेने दे किधर है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ले जी, हमने इसकी सिम स्लॉट निकाल ली है और इसमें अगर आप देखें तो आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल सिम की ऑप्शन मिलती है। मेमोरी वैसे इसकी बहुत अच्छी है। अब आप इधर से हिसाब लगा लें कि इसमें शायद डुबल सिम आती है फ़ोन में, लेकिन अभी हमारे पास जो ये स्टॉक है ये सिंगल सिम वाला स्टॉक है। एक सिम ही इसमें पड़ती है जी सब, ठीक है जी। और जैसे आप सिम स्लॉट एंटर करेंगे तो ये फ़ोन खुद बहुत रीबूट या रीस्टार्ट हो जाता है। तो बाकी आपने देख लिया जी। इंशाल्लाह ताला शाहजी मोबाइल्स के प्लेटफॉर्म से मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।